हेलो फ्रेंड्स। मैं अगर बार बार तुमको बोलूंगी कि वो तुम्हारे लिए तड़प सकता है, बेचैन हो सकता है, तुम्हारे लिए आंखों से आंसू निकाल सकता है, तुम यकीन करोगे? तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। यकीन क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमने उसको कभी तड़पते देखा ही नहीं है। हमेशा उसने तुमको तड़पाया है, तुम उसके लिए तड़पे हो। वो कभी तुम्हारे लिए तड़पा नहीं है, ऐसा तुम कभी देखे ही नहीं हो। इसलिए तुम यकीन भी नहीं कर पाओगे कि वो भी तुम्हारे लिए तड़प सकता है। तो वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं तड़प रहा है, एक बार सोच के देखे हो? वो तुम्हारे लिए इसीलिए नहीं तड़प रहा है कि तुम उसको तड़पा नहीं पा रहा हो। और तुम उसके लिए क्यों तड़प रहे हो? क्योंकि वो तुमको तड़पा पा रहा है। अब वो तुमको क्यों तड़पा पा रहा है? वो तुमको इसीलिए तड़पा पा रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड हो गए हो, तुम बहुत ज़्यादा उसको मिस करते हो। तुमको लगता है वो नहीं है तो तुम्हारा दुनिया उजड़ जाएगा, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। ये फीलिंग्स तुम्हारे अंदर है, जिस वजह से तुम क्या कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। और वो क्या कर रहा है पता है? वो उसका मज़ा ले रहा है। तुमको तड़पा के उसको मजा आ रहा है, उसको ये एहसास हो रहा है कि देखो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे लिए कितना तड़पता है। तो मैं जो बोलूँगा वो वही करेगा, सिर्फ मेरी बात सुन के चलेगा और कुछ नहीं। और तुम हमेशा डर के रहते हो। किस डर से? ना, अगर हम उसको तड़पाएंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे, कॉल मैसेज नहीं करेंगे, तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। और अगर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, फिर तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। यानी इतना ज़्यादा तुम मजबूर हो। तो थोड़ा सा सोच के देखो, क्या सचमुच इतना ज़्यादा ही तुम मजबूर हो? हाँ, इतना ज़्यादा तुम मजबूर हो कि तुमको उसके पास प्यार का भीख मांगना पड़ रहा है? एक बार सोच के देखे हो? देखो भीख क्या होता है यार, भीख तो भीख ही होता है। और भीख से ना इंसान का दो एक दिन का गुजारा तो हो सकता है, किसी तरह से लाइफ तो कट सकता है। लेकिन भीख से ना किसी का पूरा लाइफ बेहतर नहीं हो सकता है, आनंद से नहीं कभी काट सकता है। ये कभी सोचे हो? तो ये प्यार जो होता है ना, भीख का चीज नहीं होता है। प्यार को क्या करता है पता है? हासिल करना पड़ता है। और प्यार को तुम किस तरह से हासिल कर सकते हो? प्यार को तुम तभी हासिल कर पाओगे ना जब तुम अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा पाओगे, खुद को रेस्पेक्ट दे पाओगे, सर ऊंचा करके रह पाओगे, कॉन्फिडेंट होके रह पाओगे, तब जाके ना तुम प्यार को हासिल कर पाओगे। लेकिन तुम ये समझते ही नहीं हो। क्यों नहीं समझते हो? क्योंकि तुम डरते हो, तुम डरपोक हो, तुम खुद को मजबूत बना ही नहीं पा रहे हो। और वो इंसान क्या कर रहा है? अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा है और तुमको डरा रहा है कि तुम कुछ भी करोगे तो वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। तुम डर के एकदम बैठे हुए हो, उससे बार बार भीख मांग रहे हो। और मैं जो बोलती हूँ कि नहीं भाई उसको मैसेज मत करो, कॉल मत करो, उससे बातचीत बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, तो वो भी तुम नहीं कर पाते हो। 2-4 दिन या फिर एक हफ्ता बातचीत बंद करते हो, मैसेज नहीं करते हो। उसके बाद लगता है नहीं बाबा ऐसा करूँगा तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, बाबा भाड़ में जाए ये मोटिवेशनल वीडियो, भाड़ में जाए ये सब बात। मैं बाबा उसको कॉल मैसेज कर लेता हूँ और फिर जाके क्या करता हूँ, उसका पैर पड़ता हूँ, उससे भीख मांगता हूँ, भाई मुझे माफ कर दो, मुझे भीख दे दो प्यार का। और क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम में पेशेंस ही नहीं है। और क्या नहीं है? तुम्हारे खुद के ऊपर तुमको यकीन नहीं है, तुम इतना ज़्यादा मजबूर हो। एक बात पता है, मरने के लिए ना एक रास्ता होता है, लेकिन जीने के लिए ना हजारों रास्ते खुले हुए हैं, अगर तुम्हारा आंख खुला हो तो इसीलिए ना थोड़ा सा सोच के देखो, तुम इतना मजबूर भी नहीं हो कि एक इंसान तुमको कंट्रोल कर सके। वही इंसान तुम्हारे लाइफ को बेहतर बना देगा। और वो इंसान तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा, तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा ना, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है। थोड़ा सा खुद को समझा, खुद को थोड़ा सा मजबूत करो और देखो कि जीने के लिए ना हजारों रास्ते खुले हुए हैं। बस तुमको थोड़ा सा खुद को मजबूत बनाना है, खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। फिर देखना वही इंसान जो कि तुमको तड़पा रहा था ना, एक दिन तुम्हारे लिए तड़पेगा। लेकिन तुम ये करोगे ही नहीं। तुम मुझे कमेंट कर दोगे कि हाँ उसको इग्नोर करेंगे, मैसेज नहीं कर, कॉल नहीं करेंगे तो वो छोड़ के चला जाएगा, वो फिर मेरे पास क्यों आएगा। तो यही तो गलत फहमी है। और ना पेशेंस है तुम्हारे अंदर, ना किसी के ऊपर भरोसा है, किसी के बात पे भरोसा है, और खुद के ऊपर भी तुमको भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो किस तरह से तुम ये कर पाओगे? फिर भीख मांगते रहो।
और भीख मांगने से क्या होगा? भीख मांगने से क्या होगा पता है? सिर्फ गली के कुत्ते की तरह तुम बन जाओगे। जैसे गली का कुत्ता एक बार इस द्वार पे जाता है, एक बार उस द्वार पे जाता है, कोई लात भी मार देता है, कोई भगा भी देता है, फिर बुलाता है तो वापस आता है। तो ऐसा तुम्हारा हाल हो जाएगा। यानी जब उसका मर्जी होगा तुमसे बात करेगा, जब मर्जी नहीं होगा बात नहीं करेगा, और तुम रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे उसके पास, फिर शायद थोड़ा सा तुमको तरस खा के थोड़ा सा बात कर लेगा, फिर अपनी मर्जी से करेगा। तो इतना दिन माने कितना दिन तुम इस तरीके से काट पाओगे बोलो? पूरा लाइफ भर ऐसे काट पाओगे कि उसकी मर्जी से तुम चलोगे, वो तुमको उठने बोलेगा उठोगे, बैठने बोलेगा बैठोगे, जब मर्जी बात करेगा, जब मर्जी तुमको अपमान कर देगा। इस तरह से पूरा लाइफ तुम काट पाओगे? एक बार सोच के देखो तो इतना ज़्यादा मजबूर तुम हो? थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा सा ना खुद को स्ट्रांग बनाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और क्या करो, वो जैसा कर रहा है ना वैसा ही उसको करो। तब जाके तुम उसको तड़पते हुए देख पाओगे खुद के लिए। जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है वही इंसान एक दिन मजबूर हो जाएगा ना तुमको रिस्पेक्ट देने के लिए, सच्चा प्यार करने के लिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुमको डरना बंद करना पड़ेगा कि भाई मैं उसको कॉल मैसेज नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। इस डर को सबसे पहले अपने मन से हटाओ, और उसके बाद क्या करो, खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग करो। और स्ट्रांग तुम किस तरह से करोगे? देखो, वो इंसान एक पत्थर इंसान है, उसमें कोई इमोशन नहीं है, वो तुमको समझता नहीं है, तुम्हारे प्यार को नहीं समझता। तुम जो इतना रोती हो गिड़गिड़ाते हो वो समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि हमेशा तुम रोते हो गिड़गिड़ाते हो, इसलिए इसका कोई मूल्य ही उसके पास नहीं है। और मूल्य जिसके पास नहीं है उसके पास रो के गिड़गिड़ा के तुमको मिलेगा क्या? मतलब वो इंसान क्या है? तुम्हारे लिए कोई भी इमोशन उसके अंदर नहीं है, मतलब वो इंसान है पत्थर। तो एक पत्थर को तोड़ने के लिए ना उससे भी मजबूत बनना पड़ता है। मतलब उस पत्थर को तोड़ने के लिए तुमको लोहा बनना पड़ेगा। और लोहा तुम किस तरह से बन सकते हो? लोहा तुम इस तरह से बन सकते हो कि अपने मनोबल को शक्त बना के, अपने मानसिकता को सख्त बना के, ताकि तुम उसको तड़पा सको, अपना रिस्पेक्ट हासिल कर सको उससे। और खुद का जो औदा है, यानी तुम्हारा कितना रिस्पेक्ट है, वो भी तुम उसको दिखा सको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा, जो कि मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलती हूँ। तुमको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन करोगे तो तुम मेंटली एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, मन तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी चीज़ के लिए तुमको डर बिल्कुल नहीं लगेगा, और किसी भी परिस्थिति का तुम सामना आसानी से कर पाओगे। तुम एक बार करके देखो, मैं बार बार बोलती हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन तुम करते नहीं हो। बस डेली, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट दो मेडिटेशन के पीछे। एकदम ध्यान मग्न होकर बैठो, जिस ईश्वर को मानते हो उसको अपनी इमेज में लाओ, और 10 से 15 मिनट बस चुपचाप बैठ के मेडिटेशन करो। दिन दिन देखना तुम इतना स्ट्रांग होते जाओगे ना कि किसी भी चीज़ से तुमको डर नहीं लगेगा। देखो, इस दुनिया में ना कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे लिए कुछ करके देगा। हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, फिर जाके दूसरों के बारे में सोचता है। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो इंसान अपना नुकसान करके भी तुम्हारा भला करेगा। अगर इस गलतफहमी में हो ना एक दिन ये गलतफहमी तुम्हारा टूटेगा, और जिस दिन टूटेगा ना उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। उस दिन रोने के अलावा ना तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। इसीलिए अभी संभल जाओ, अभी खुद को स्ट्रांग बनाओ, उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। भले ही प्यार करो, वो अगर तुम्हारे लाइफ में है एकदम अच्छा से उसको वेलकम करो, अच्छा से रहो, अच्छा से प्यार करो, सब कुछ करो। लेकिन वो अगर तुमको समझता नहीं है, इग्नोर कर रहा है, तो भाई उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। भीख मत मांगो उससे। प्यार भीख से कभी नहीं मिलता है। प्यार को हासिल करना पड़ता है, और हासिल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? खुद के रेस्पेक्ट को बचा के। उसके पीछे इस तरह से भीख मांगने के बजाय सोचो कि अपने लाइफ को कैसे तुम बेहतर बनाओगे, एक अच्छा ओहदा पाओगे, ताकि 10 इंसान तुमको रिस्पेक्ट करे। 10 इंसान जब तुमको रिस्पेक्ट करे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम डरना बंद कर दोगे। जब तुम डरना बंद कर दोगे तो वही इंसान सोच में पड़ जाएगा कि ये कैसे बदल गया, इस तरफ कैसे हो गया, मैं कुछ भी कर रहा हूँ इस पर असर क्यों नहीं हो रहा। ये सोचने पर वो मजबूर हो जाएगा, ये मेरे लिए तड़प क्यों नहीं रहा है, मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा है, मेरे साथ झगड़ क्यों नहीं रहा है, मुझसे भीख क्यों नहीं मांग रहा है, रो क्यों नहीं रहा। ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, तब वो डरेगा तुमको खोने से। इसको समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। डरो मत कि वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। यार खेल थोड़ी है। अगर सच्चा प्यार करता है ना कभी छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन हाँ झूठा प्यार करता है तो छोड़ के चला ही जाएगा, और उस इंसान का तो छोड़ के जाना ही बेहतर है।
जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है तो वो तो छोड़ के जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो तुमको आज छोड़े तो छोड़े, कल छोड़े तो छोड़े, कभी ना कभी तो वो छोड़ ही देगा तुमको। अगर सच्चा प्यार नहीं है तो कहीं कोई बेहतर कुछ मिलेगा वो चल जाएगा। तो उस इंसान को पकड़ के रख के अपने लाइफ में तुम करोगे क्या? पूरा लाइफ भर तुम भुगतते रहोगे, पूरा लाइफ में अपमान होते रहोगे, आंखों का आंसू तुम्हारा बहता रहेगा पूरा लाइफ भर। तो उस इंसान को रख के करोगे क्या? अगर रहना चाहता है अपनी खुशी से रखो, नहीं रहना चाहता है तो बोलो भाड़ में जाओ। तुम हो मेरे लाइफ में तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो मुझे फर्क तक नहीं पड़ता। इस तरह से स्ट्रांग खुद को बनाओ, यानी वो उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। वो है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी नहीं है। मेरे पास और बहुत सारा रास्ता है अपने जीवन को जीने के लिए, मैं अच्छा खासा जीवन को जी सकता हूँ। और मैं तो बोलूँगी कि जो इंसान तुमको समझता ही नहीं है उस इंसान को लाइफ में रख के एक्स्ट्रा एक माने हेडेक तुम ले लोगे अपने लाइफ में, ना अच्छा से लाइफ को जी पाओगे और ना उसके साथ खुश रह पाओगे। इससे अच्छा उसको छोड़ दो। अकेले रहोगे ना तो देखना पूरा टेंशन चला जाएगा, अपनी लाइफ को अपने मुताबिक चला पाओगे, खुशी से तुम बिंदास होके जी पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि मेडिटेशन शुरू कर दो, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लो, खुद में पेशेंस लाओ। अगर वो इग्नोर कर रहा है तो तुमको भी उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नोर करने का दर्द क्या होता है इसको भी तो महसूस करवाना पड़ेगा तुमको, तब जाके तो वो समझेगा। वो जो तुमको इतना तकलीफ दे रहा है, तुमको कितना तकलीफ हो रहा है, समझेगा कैसे? वो तकलीफ जो उसको मिलेगा तब तो समझेगा। तुम्हारा हाथ कट जाएगा, तुमको दर्द हो रहा, तुम सबको बोल रहे हो दर्द हो रहा दर्द हो रहा, लेकिन कोई इंसान सचमुच कितना दर्द हो रहा है समझ पाएगा जब तक उसका खुद का हाथ नहीं कटेगा। तो इसीलिए उसको ये महसूस कराने के लिए कि तुमको कितना तकलीफ होता है वो जब इग्नोर करता है तो तुमको उल्टा उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और उसके लिए पेशेंस रखो। कुछ दिन तुम, एक महीना, जब तक वो नहीं करता है तब तक उसको कॉल मत करो, मैसेज मत करो, मिलो मत। और अगर वो फोन करता है तुमको तो कभी भी रिलेशन के बारे में बात ही नहीं करना, कोई बात नहीं करना रिलेशन के बारे में जब तक वो ना बात करे, जब तक वो रिलेशन को ठीक करने का बात ना करना, तुम बिल्कुल उसके बारे में बात ही नहीं करना। थोड़ा मोड़ा बात करके फोन को काट देना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तब तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से डरते रहोगे ना तो फिर कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमेशा इग्नोरेंस मिलेगा। और ये इग्नोरेंस लेके पूरा लाइफ क्या तुम काट पाओगे? रिस्पेक्ट के बिना पूरा लाइफ काट पाओगे? इस तरह से भीख मांग के उसके पैर पड़ के पूरा लाइफ काट लोगे तुम? और वो इंसान तो कभी ना कभी छोड़ के चला ही जाएगा तुमको, जो तुमको समझना नहीं है, जिसके लिए इमोशन नहीं है, जो कि पत्थर दिल इंसान है, वो तो एक ना एक दिन छोड़ के चला ही जाएगा तुमको। तो पेशेंस रखो, खुद को मजबूत बनाओ, मेडिटेशन करो, भीख बिल्कुल नहीं मांगना है एकदम। लो अगर हमको प्यार करना है भाई, रेस्पेक्ट से प्यार करो, भीख तो हम नहीं मांगेंगे। हम भी तुमसे प्यार करते हैं, तुम भी हमसे प्यार करते हो, दोनों तो एक समान है, कोई नीचे नहीं है कोई ऊपर नहीं है। तो भीख तो भाई नहीं मांगेंगे। प्यार करना है तो तुम ऐसे ही मुझसे प्यार करोगे। और तुम डर रहे हो कि वो इंसान चला जाएगा तुम्हारी लाइफ से, तो सच्चा प्यार करता है तो कभी नहीं जाएगा, और जा रहा है तो जाने दो उसको। क्योंकि तुम अगर मजबूत बनोगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो ऐसा इंसान तुमको जरूर मिलेगा जो कि तुमको समझेगा, रिस्पेक्ट दे के तुमसे प्यार करेगा। अगर सच्चा तुमको कोई समझेगा ना तो तुमको सच्चा प्यार करेगा, और नहीं तो भाई अकेले रहना ही बेहतर है। लाइफ में अच्छी तरह से अपने लाइफ को काट पाओगे। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर वो इंसान समझ जाता है, रिलेशन को ठीक करना चाहता है, और वो कोई शर्त रखता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा लेकिन तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम अपने दोस्त से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, इससे नहीं बात कर सकते, अगर शर्त रखता है कि अगर ये करोगे तो ये करूँगा, तो भाई उसमें बिल्कुल मत जाना कि भाई मुझे कोई शर्त नहीं चाहिए। क्योंकि ये रिलेशन है, ये कोई शर्त नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है कि भाई इतना तो इन तक तुम जाओगे तो तुमको प्राइज मिलेगा। ये कोई खेल का मैदान नहीं है, हम लोग खेल नहीं खेल रहे हैं, ये एक रिलेशन है। तो इसमें तुम्हारा जितना रेस्पेक्ट है मेरा भी उतना रेस्पेक्ट। तुम्हारे इशारे में मैं नाचूंगा नहीं, तो मैं जैसे तुम्हारे ऊपर कोई भी चीज को चढ़ा नहीं दूंगा, उस तरह से तुम भी मेरे ऊपर कोई भी चीज को चढ़ा नहीं सकते हो। कोई शर्त तुम नहीं रख सकते हो कि तुम ये मत करो वो मत करो। भाई तुम भी फ्रीली जीवन जियोगे, हम भी आगे। हर एक इंसान ना लाइफ में इंडिपेंडेंट होता है, तो हर एक को अपने हिसाब से जीने का है। हाँ, तुम अगर कोई गलत काम कर रहे हो, है ना, सोचो कि कोई बाहर जा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, कोई गलत काम से जुड़े हो, तब तुमको नहीं करना चाहिए। तब अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको रोक टोक करता है, तुम्हारे भले के लिए करता है, तो वो तो भाई करना चाहिए। तो वो शर्त नहीं है, वो क्या है, तुमको संभालने की कोशिश है, तुमको सही रास्ते में ले जाने की कोशिश है, तब तो वो प्यार ही झलक रहा है ना उसमें। तो इसीलिए तो यानी तुमको क्या क्या ध्यान में रखना है फिर कि अगर तुम उसको भी अपनी तरह तड़पता हुआ देखना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है कि तुमको खुद को मजबूत बनाना है, खुद को मेडिटेशन करके स्ट्रांग बनाना है, मेंटली बनाना है, और मन को भी स्ट्रांग बनाना है। नेक्स्ट क्या करना है, कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। भीख से तो प्यार हासिल नहीं करेंगे, चाहे प्यार ना मिले जिंदगी भर, लेकिन भीख से प्यार नहीं मांगेंगे। और नेक्स्ट क्या है, कोई शर्त नहीं होगा।
अगर प्यार है, रिलेशन है, तो उसमें कोई शर्त नहीं होगा। ये कुछ चीज़ को अगर तुम दिमाग में रखे ना, तो देखना वही इंसान जो तुमको इग्नोर कर रहा है ना, वही इंसान मजबूर हो जाएगा तुमसे प्यार करने के लिए, सच्चा प्यार करने के लिए, तुमको रेस्पेक्ट देने के लिए। और जैसे तुम तड़प रहे हो, वो इग्नोर कर रहा है, तो उसी तरह से अगर तुम इग्नोर करोगे ना, वो इंसान तड़पेगा तड़पेगा। मैंने कई सारे इंसानों को देखा है इस तरह से तड़पते हुए, लेकिन तुम यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने तो कभी उसको तड़पता हुआ देखा ही नहीं है। तुम खुद तड़पते हो, खुद दर्द लेते हो, उसको अच्छा रखते हो, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा रहे, मुझे भले ही जितना भी दर्द मिले मिले। लेकिन इस तरह से रिलेशन चलता नहीं। कितना दिन तक चलेगा? वो तुमको पैरों तले तो दबा के कुचल के रख देगा। कितना दिन तक इस तरह चलता है? रिलेशन तभी चलता है कि दोनों का रिस्पेक्ट हो, तब जाके वो रिलेशन अच्छी तरह से लाइफ टाइम आगे बढ़ जाए। और नहीं तो वो रिलेशन कुछ दिन जाएगा, फिर टूट जाएगा। मैंने बोला नहीं कि भीख से क्या होता है, गुजारा होता है इंसान का। भीख से इंसान अच्छी तरह से लाइफ कभी नहीं काट पाता है। इसलिए अगर तुम उससे भीख मांगोगे तो तुम्हारा गुजारा ही होगा, किसी तरह से रो धो के जीवन को पार करोगे उसके साथ। तो इस तरह का लाइफ क्या तुम डिजर्व करते हो? थोड़ा सा खुद से पूछो तो कि तुम्हारा क्या स्टेटस इतना ही लो है कि इस तरह का लाइफ तुम डिजर्व करते हो कि भीख मांगोगे किसी से? इस तरह का लाइफ है। अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करो। भाड़ में जाए, रहता है बहुत अच्छा, नहीं रहता है भाड़ में जा। तुम मेरा साथ दोगे तो भी अच्छा, नहीं दोगे तो भी मैं जी लूंगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा। शायद वो तुमको हेल्प करता तो शायद 1 साल में तुम किसी भी चीज़ को अचीव कर पाते, वो शायद 2 सालों में करोगे। लेकिन भाई अपने दम पे करोगे, अपना सर ऊंचा करके करोगे, तो थोड़ा सा टाइम लगने दो। जो टाइम उसके पीछे इतना साल तो तुम गवा दिए हो ना, तो उस टाइम को क्या करो? रिकवर कर लो तुम। शायद 2 साल तुमको लगेगा अपने पैरों पे खड़ा होने में, लेकिन उस चीज़ को तो रिकवर कर लो। जो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हुआ, जो समय तुम्हारा बर्बाद हुआ है ना, उसको तुम रिकवर कर पाओगे। फिर देखना कितना अच्छा से तुम जी पाओगे, सर ऊंचा करके रेस्पेक्ट के साथ तुम जी पाओगे। 10 लोग तुमको देख के सोचेंगे कि हाँ भाई, इस इंसान का रेस्पेक्ट है। और जिसका रिस्पेक्ट ही नहीं है उसको तो माने जीने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है, ये मैं बोलूँगी। जिस इंसान का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हर इंसान धुतकारता है उसको, उसका तो मर जाना बेहतर है। तो इसीलिए थोड़ा सा समझो मेरी बात को। मत डरो कि वो छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के चला जाएगा तो उसका प्यार तो झूठा प्यार है, इसको क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम डर रहे हो कि वो छोड़ के चला जाएगा, तो छोड़ के चलाएगा जाएगा तो अच्छा है, तुमको कम से कम समझ में तो आ जाएगा कि वो झूठा प्यार था, तो बच तो जाओगे, तुम्हारा लाइफ बच जाएगा उससे। तो इसीलिए डरो मत, कम से कम उसका एक टेस्ट तो लेके देखो कि सच्चा प्यार करता भी है तुमसे या नहीं। नहीं तो भाई 10 साल बाद तुमको छोड़ देगा, तब क्या करोगे? तब तो कुछ नहीं करने को रहेगा तुम्हारे पास। अभी तो कम से कम तुम्हारे पास समय है कि तुम कुछ कर लोगे। वो छोड़ के भी चला जाएगा तो अपने लाइफ में कुछ कर लोगे, या कोई अच्छा इंसान भी मिल जाएगा। 10 साल बाद छोड़ देगा तो क्या करोगे? तो इसलिए अच्छा तो है, थोड़ा सा उसको इग्नोर करके देखो ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, थोड़ा सा कॉल मैसेज करना बंद कर दो। जब तक वो नहीं करता, जब तक वो रिलेशन को ठीक नहीं करता जाए, तब टेस्ट भी तो हो जाएगा कि उसका प्यार सच्चा है कि नहीं। झूठा है तो भाड़ में जाने दो, और सच्चा प्यार है तो वो इंसान ज़रूर तड़पेगा तुम्हारे लिए, ज़रूर तुम्हारे पास वापस आएगा। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ कि किस तरह से तुम अपनी लाइफ को बीता पाओगे और उसी इंसान को तड़पते हुए देख पाओगे, और ये समझ भी पाओगे कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है, और सही तरीके से अपने लाइफ का डिसीजन ले पाओगे। तो थोड़ा सा मेरी बात को सुनो प्लीज़। मेरी बात को सुन के अपनी लाइफ को बर्बाद होने मत दो। अपनी लाइफ को सुधारो, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखो, कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ को जियो, सर ऊंचा करके जियो। कभी भीख मत मांगना किसी के सामने भी, चाहे जिंदगी चली जाए, लेकिन भीख मत मांगना, सर कभी नहीं झुकाना किसी के सामने। इस तरह से अगर रह पाओगे ना, तो लाइफ बहुत अच्छे तरीके से काट पाओगे। तो आई होप मैं तुम लोग को अच्छी तरह से समझा पाई हूँ और तुम लोग समझ भी गए हो, और इसी तरह से अपनी लाइफ को बिताने की कोशिश करोगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़रूर हाइप करना, क्योंकि तुम्हारे ज़रिए ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकता है, उनका लाइफ भी बेहतर हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।